हाथी भाई, जेठालाल, मेहता साहब, ओ अय्यर भाई, आगे भी आगे। आओ आओ भाई, आओ जल्दी आओ भाई। क्या हुआ भाई? हो क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे हो भाई? अबे जेठालाल कहाँ हो? कितना लेट? लेट? अरे घड़ी में टाइम देखो, टाइम देखो, ये टाइम देखो कितना है? ये देखो। ऐसे कैसे देखो भाई? हाथ मुड़ता नहीं है क्या है? अरे तुम घड़ी मोड़ो भाई। हाँ ये देखो कितने बजे? 10 कितने बजे आना था? 10। तो फिर मैं लेट कैसे हुआ? अरे भाई जेठालाल, तूफान भाई जैसे बड़े डॉन हमारी मदद के लिए हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो हमें वक्त से पहले आना चाहिए। वो हमसे पहले आ जाते तो अच्छा लगता। ओए पप्पू, और तू तो ऐसे डांट रहा है जैसे पिड़ू अपने स्टूडेंट्स को लेट आने पे डांटता है यार। अरे भाई सोडी, तूफान भाई दुबई से स्पेशली हमारे काम के लिए हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है टाइम पर आना। अरे भाई भिड़े, तू तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचता है। जेठालाल लेट आया वो समझ सकता हूँ। एक मिनट भाई हो, जेठालाल लेट आओ एक बार समझ सकता हूँ का क्या मतलब है? मतलब जेठालाल तुम अक्सर लेट आते हो ना, इसलिए। ओ अय्यर भाई, आप क्यों बीच में लेट रहे हैं? मेरा मतलब आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? आप शांति रखो जरा। और पोपटलाल, मैं मुश्किल से अपनी सोसाइटी की मीटिंग में 2-4 बार लेट आया हूँ, वो भी किसी जरूरी कारण से कहीं फंस गया होगा इसलिए। नहीं 2-4 बार कहाँ? मंगा सोसाइटी मीटिंग का रिकॉर्ड मंगा, उससे पता चल जाएगा। मंगा। ओ अल्लाह बल्ला भिड़े, वो सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स लाओ, निकाल। अभी देखते हैं कौन लेट है, कितना लेट आता है। क्या रिकॉर्ड्स लाओ यार? पोपटलाल जेठालाल क्या कर रहे हो आप यार टाइम को लेके? पोपटलाल तुम क्या बात का पतंगड़ बना रहे हो भाई? 10 बजे आने का टाइम था, हम सब लोग 10 बजे आ गए, और तूफान भाई तो अभी तक आए नहीं, उनके पहले हम लोग यहाँ पहुंच गए ना। बराबर है, तूफान भाई लेट है, वो कहाँ है? अरे भाई वो बड़े आदमी है, बड़े आदमी हमेशा लेट आते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनिए सुनिए भाइयों। अरे तब लग सुन ही रहे हैं, तुम बोलो। हाँ बोल रहा हूँ यार भाई। सोडी, तुमसे एक खास बात बोलनी है कि भाई तुम तूफान भाई को उठाना मत। ओ पप्पू, ओ मैनू तूफान भाई को उठाना पड़ेगा? अभी तक वो उठे ही नहीं है। ओ की गल कर रहे हैं यार? अभी वो उठेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर तैयार होंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ओ हमको खाम गई यार, इतनी जल्दी बुला लिया। चलो यारो। अरे भाई सोडी भाई, ये मैं नींद से उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे उठाने की बात कर रहा हूँ। तो सबको गोद में उठा लेता है ना, इसलिए बोला पाए। क्या ना उनको पसंद नहीं आएगा? हमें क्यों? अरे भाई वो बहुत बड़े डॉन है सोडी, वो सबको उठाते हैं। उनको कोई उठाए शायद उनको पसंद ना आए। और हाँ भिड़े भाई, तू तूफान भाई के सामने मेरा से कह रहा है, मेरा से कह रहा है करके रोने मत बैठ जाना। उनको रोने धोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? अरे वो मुझे नहीं पता भाई, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अरे मैं क्या पोपटलाल जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ऐसा लग रहा है जैसे हम तूफान भाई की क्लास में एडमिशन लेने वाले हो, और तुम बता रहे हो प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। ये क्या? अरे मैं मेहता साहब, सबको समझाना मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारा काम आसानी से बिना किसी रुकावट के हो जाए। ठीक है भाई, भिड़े नहीं रोएगा, लेकिन अभी तूफान भाई के आने से पहले तू तूफान मचाना बंद कर अभी। अरे दया, आप सब लेडीज लोग क्यों आ गए? वो तूफान भाई आने वाले हैं ना, तो उनको देखने के लिए आए। वो रक्षाबंधन वाले भाई नहीं, वो डॉन है, डॉन। उनके सामने सब लेडीज लोगों का आना अच्छा लगेगा। क्योंकि पापा, कोई भी डॉन जन्म से डॉन नहीं होता। बराबर है दया भाभी। और जेठालाल, तूफान भाई बुरे आदमी नहीं है, अच्छे दिल वाले डॉन है। और वैसे भी पोपट भाई, हम तो घर में बैठे बैठे वही सोचते ना कि सखाराम को कैसे वापस लाया जाए। अंजलि भाभी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तूफान भाई आ रहे हैं ना, वो सखाराम को यूं छुड़ा लेंगे। अरे डिब्बे, क्या हुआ? तेरा तूफान भाई अभी तक आया नहीं? नहीं बस आ ही रहे होंगे, लगभग पहुंच गए होंगे, टाइम हो गया है।
क्या? नहीं वो चेकिंग कर दे चाचा जी, इनका नॉर्मल है। कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। आ गया। आए तूफान जी। ये क्या? तूफान भाई चाइनीज है? हाँ भाई, ये तूफान भाई दुबई से आने वाले थे या शंघाई से? ये तूफान भाई नहीं है। ऑल क्लियर, बॉल। तूफान भाई का है? हाँ। हाँ इसमें होंगे तूफान भाई, बड़ी गाड़ी है ना। आइए तूफान भाई, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आइए। दोस्तों ये है तूफान भाई। अरे भाई छाते वाले, तूने बुलाया और तूफान भाई आ गया। थैंक यू तूफान भाई, थैंक यू सो मच। और ये है मेरा गोकुल धाम का परिवार। और भिड़े मैं, अरे आजा डर मत, मैं हूं ना। आजा अरे अपनी। तूफान भाई ये आत्माराम तुकाराम भिड़े है, मेरा दोस्त, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ। अरे वाह। कल मैंने इसकी परेशानी के बारे में आपको बताया था। देख भाई, मारा नाम से तूफान हूं मैं। तूफान आवे से तो सारे उड़ जावे से। फिकर ना कर, सारी परेशानी भी उड़ जावेगी। तूफान भाई, वो डॉन बादल ने मेरे सखाराम को किडनैप कर लिया है। सखाराम? अरे छत्ते वाले, तू तो बोल रहा था इसका स्कूटर चुराया है, और ये सखाराम कौन है भाई? अब तो वो सखाराम मेरे स्कूटर का नाम है। और तूफान भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है। अरे फिकर ना कर छत्ते वाले, तू आया है तूफान भाई के दरबार में, समझा? गलती चाहे किसी की भी हो, सजा मैं सामने वाले को ही दूंगा। अरे वाह, लेकिन मेरी गलती है ही नहीं इसमें, वो सामने वाले की गलती है, होगी नहीं? तूफान भाई, अब बादल भाई को ऐसा सबक सिखाना कि वो अगली बार वो किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी न करे। बिल्कुल बिल्कुल, उसे ना आप उसी के आदमियों के सामने मुर्गा बनाना, मुर्गा। मास्टर जी फिकर ना करो, हमारा नाम तूफान से तूफान, और तूफान जब आवे से तो सारे उड़ जावे से। तो फिर ये बादल के चीज है, आज के बाद वो ऐसा कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा। आज उस बादल को ऐसा मारूंगा, ऐसा धोऊंगा कि उसको उसकी औकात याद आ जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखते कौन है ये बादल शादल। हाँ तो तूफान भाई, मैं बादल भाई को फोन करके बोल दूं कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कि उनको यहाँ बुला लूं? अरे उसके घर में घुस के मारेंगे उसको, डरते हैं किसी के बाप से?
से है, हीरो के घराने से। बादल भाई, भिड़े का फोन। गुड मॉर्निंग शिक्षक महोदय जी, बोलिए क्या काम है? हम सबको बादल भाई से मिलना है। अच्छा बादल भाई से मिलना है? एक मिनट रुको, भाई मिलने बोल रहे हैं। बुला दे। लगता है उसने 1 करोड़ का इंतजाम कर लिया। अरे हाँ, 1 करोड़ जमा करने की उसकी औकात भी नहीं है। तो पैसे के बिना आने से मना कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आने दे आने दे। उसे छटपटाते हुए देखते मुझे बहुत मजा आता है। बुला ले बुला ले। चल आजा। हाँ हाँ ओके ओके, तो बोल दिया हम लोग आ रहे हैं। सुनिए तूफान भाई, वो क्या है कि आप भिड़े भाई के सखाराम को लेकर आएंगे ना, फिर आप जरूर हमारे घर पर पधारना। आपको खाने का आमंत्रण है। हम लोग यहीं पर ही रहते हैं। ये सीढ़ियाँ है ना, यहाँ से हमारा घर। अरे जरूर आएंगे, क्यों नहीं बहन जी, जरूर आएंगे। तूफान भाई, ये दया भाभी है, ये जेठालाल है ना, उनकी धर्मपत्नी। हाँ, और वो बापूजी है मेरे। नमस्ते। और ये मेहता साहब। हाँ, मैं लेकर दूँ। ये घर है मेरा। ये मेरी वाइफ अंजलि। अब मैं एटीएम अंजलि तारक मेहता। ये भाई है। वणक्कम, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये यहाँ ऊपर रहता हूँ। अच्छा, और ये बबीता माय वाइफ। ओ सारा ना है रोशन सिंह अजीत सिंह सोडी, और वो है मेरी सोनी ब्यूटीफुल वाइफ रोशन कौर सोडी। सब्जी सब्जी। चलो पोपटा चलो। अरे सिर्फ हाथी भाई और कोमल भाभी रह गए। तूफान भाई, ये डॉक्टर हाथी है जी मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी, ये मेरी वाइफ कोमल, नमस्ते। और ये मेरा घर और क्लिनिक भी। आइए कभी। अरे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। हम तो तोड़ मोड़ के लोगों को भेजेंगे आपके पास। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या सखाराम वहाँ पे लटक रहा है, यहाँ पे तुम सबका इंट्रोडक्शन कर रहे हो। तूफान भाई चलते हैं ना? हाँ, चलिए चलिए। चलो चलो भाई, जल्दी है, चलो टोक टोक टोक, तू उधर गपचुप रहना बाबा। उधर तू लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठ जाना। हाँ, अपने दिमाग पे बर्फ रखना, बेजू शांत रख जी बाबा। हाँ हाँ सोडी। सोनिया, मैं शांति रहूंगा, उनको जो करना है वो करेंगे, और तू बिल्कुल फिक्र ना कर यार। अरे रोशन बेटी, तू चिंता मत कर, मैं सोडी को संभाल लूंगा। बापूजी, आप नहीं आएंगे तो चलेगा नहीं? हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेठा भाई, मैं भी यहीं रुकता हूँ। हाँ बराबर है, हम 3-4 लोग जाकर आते हैं। मैं भिड़े, जेठालाल और सोडी, बस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग यहीं रुकते हैं, भीड़ की जरूरत नहीं है। तो गाइस, ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू थैंक यू। छतरी वाले, अबे चलेगा कि शाम की चाय यहीं पिलाएगा? नहीं बस आ गए। चलो भाई चलो। आइए आइए। क्या ऐसे से चलो, जल्दी चलो। खरेखर पोपट भाई ने तो जबरदस्त कमाल कर दिया नहीं? हनुमान जी का है कमाल के लिए। मुझे तो लगता है ये तूफान भाई ना बहुत बड़े डॉन है। माधवी भाभी, समझो अपना काम हो गया। हाँ हाँ, ईश्वर करे ऐसा ही। इनकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि बादल भाई जरूर डर जाएंगे। हाँ। और उस डर के मारे उसको हमारा सखरा वापस करना ही पड़ेगा। हाँ। कौन हो तुम लोग? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो राणा भाई से मेरी फोन पे बात हुई अभी, बादल भाई से अपॉइंटमेंट है। 1 मिनट यही रुको। भिड़े, अपॉइंटमेंट क्या बोलते हैं, डॉक्टर है? हाँ, अरे डॉक्टर की तो बादल भाई को जरूरत पड़ेगी जब भी हमारे तूफान भाई उससे मिलेंगे। क्यों? अरे क्या जरा, और पिड़ो, आज तू मैंने रोकना ना, बिल्कुल ना रोकी। नहीं अरे रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तूफान भाई को हमने क्यों मंगाया है? हाँ, क्या जरा। राणा भाई, वो शिक्षक अपने साथ बहुत सारे आदमी लेकर आया है। आने दो जी। काका, क्रेन वाले को जाकर बोल दो कि होशियार रहेगा। बस जरा भी उन लोगों ने होशियारी की ना तो स्कूटर गिरा देना। आप लोग अंदर जा सकते हैं। दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे? खोलेंगे अंदर से खोलेंगे। आनंद,
चलता है। हाँ, डरने का नहीं। बादल भाई कहाँ है? हाँ बुलाओ बुलाओ उनको बुलाओ। जेठालाल जरा आराम से। अरे भ्यू नकोस, तूफान तुझा पोठासी आहे। पाठीशी आहे। अरे सॉरी, तो पाचा पो झाला। और जेठालाल तूफान नहीं, तूफान भाई। हाँ हाँ भाई हाँ। बुलाओ बुलाओ भाई, कहाँ बुलाओ। बुलाओ। ए शिक्षक, तुझे स्कूटर चाहिए या नहीं? अरे चाहिए ना, इसीलिए तो आए हैं। हाँ और आज हम स्कूटर लेकर ही जाएंगे। बुलाओ बुलाओ, कहाँ है? बादल भाई बुलाओ। हाँ, क्योंकि हमारे साथ तूफान भाई आए हैं। और तूफान जब आवे से अच्छे अच्छे उड़ जावे से, वो भी बिना पंखे के। वो बिना पंखे का कहाँ बोलते हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। पोपटलाल नको तेवढे नको ना ऍडिशन। हाँ कशाला? देखो भाई, ये स्कूटर का मामला दो तरीके से सुलझ सकता है। पहला तरीका, आप लोग चुपचाप बिना बहस किए सखाराम को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारेंगे और हमें सुपुर्द करेंगे और हमें सुपुर्द करेंगे। और पहला तरीका अगर मंजूर नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि हमारे तूफान भाई तुम सबको इतना मारेंगे, मार मार के तुम सबकी धज्जियां उड़ा देंगे और तुम बड़े प्यार से पीड़ू के सखाराम को नीचे उतार के इसको सुपुर्द करोगे। तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? कौन है तूफान भाई? मैं हूँ तूफान। तूफान जब आवे से तो सब उड़ जावे से। बेटा वो पंखे का नहीं बोला। हाँ। क्या है भाई इनका बादल शादल, किसको उड़ाना है? अरे बुलाओ बादल को। खामोश खामोश खामोश। क्या चाल है तूफान भाई? फिर अरे मुझे तो डर है कि ये दो भाइयों के दंगल में मेरे सखाराम का बटन ना दब जाए। पोपटलाल जरा तूफान भाई से बोलना कि शांति से हैंडल करे। मेरा शिक्षक हो के ऐसी बात करता है? तूफान कभी शांति से आता है? अरे हमारा तूफान किसी बादल से कम है क्या? तूफान भाई बोले भाई। हाँ हाँ। अरे देवा। दोस्तों दो शेर आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? निश्चित तौर पे युद्ध होगा। दो बड़ी गाड़ियां आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? बड़ा धमाका होगा। और ऐसा ही बड़ा धमाका होने को है क्योंकि डॉन, तूफान और बादल आमने सामने। देखना यह है कि क्या ये बादल तूफान का जोर कम कर देता है या ये तूफान बादल को उड़ा ले जाता है। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ भविष्यवक्ताओं ने हमें जो बताया वो मैं आपको बता दूं। हमें ये बताया कि कुछ अनहोनी होने वाली है गोकुलधाम निवासियों के साथ। ये सब फंसने वाले, अपनी तमाम होशियारी के बावजूद ये सब फंसने वाले। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये किस तरह से फंसते हैं और भिड़े का स्कूटर सखाराम जिसका कि कल बर्थडे है उसे कैसे छुड़ाया जाता है। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए। बादल और तूफान है आमने सामने, अब क्या होगा? अरे ये तो पैर पड़ गया।
अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जेठालाल, हम लोग जीत गए थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू तूफान। ये तूफान भाई बादल के पैर क्यों पकड़ रहा है? अरे तू समझा नहीं भिड़े, वो पुरानी हिंदी पिक्चर का फॉर्मूला अपना रहे, पैर पड़ने के बहाने पैर खींच के गिरा देंगे उनको। अच्छा खिच गिरा पानी में गिरा खिच। गुरुजी चले, गुरुजी चेले गालं आता सगळे मेले। अरे पोपटलाल ये क्या है? ओ बीवी गुरुजी कितने अच्छे लग रहे हो गुरुजी, क्या जैकेट है आपका तो है। एक बात बताओ, आपका नाम तो पहले बबलू था, बादल कैसे हो गया? क्या हुआ कि कामकाज ठीक नहीं चल रहा था तो एक ज्योतिष से मिल लिया। उसने कहा कि तुम्हारा नाम बदल दो, बबलू से बादल रख दो। और जब से नाम बदला है, नाम और काम दोनों एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। अरे वो तो दिख ही रहा है गुरुजी, क्या बात है। अब पोपटलाल ये क्या हो रहा है? मुझे लगा ये तूफान और बादल जब मिलेंगे तो बिजली कड़केगी, बरसात होगी, लेकिन यहाँ पे दोस्ती का इंद्रधनुष खिल उठा। ओ हाँ, और तूफान भाई तुझे साढ़े तरफ हो या उनकी तरफ? रे सरदार, ये मारे गुरु से गुरु समझे तू? अरे छोटा सा पॉकेट मार था मैं, भाईगिरी के सारे पैतरे तो गुरुजी ने ही सिखाया। नहीं, ये तो सब ऊपर वाली की मेहरबानी है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अरे लेकिन सब सिखाया तो आपने है ना गुरुजी, हैं? आपने जो छुरी दी थी ना, आज तक संभाल के रखी है मैंने। अच्छा, अरे रोज सुबह शुरू उससे ही करता हूँ मैं अपना दिन। क्या बात। देखो तूफान भाई ये सरासर पलटी मार रहे हैं आप। देखिए आपने हमें वादा किया था कि आप मेरा सखाराम चुराने की इस बार ये बादल भाई को सजा देंगे। अबे ओ, जो शिष्य होवे ना वो सिर्फ गुरु को गुरु दक्षिणा देवे, सजा नहीं, समझा तू? पोपटलाल ये कहां से कैसे डॉन ढूंढ के लाए हो तुम? देखिए तूफान भाई ये तो सरासर गलत है। आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि चाहे गलती किसी की भी हो, सबक मैं सामने वाले को ही दूंगा, उसको मुर्गा बनाऊंगा, बोला था ना आपने। हाँ, अरे तो मन्ने के पता था कि सामने मेरे गुरु बबलू भाई बादल भाई खड़े हैं, और समझो मेरे गुरु की गाड़ी से टकराना गलती ना है, गुनाह है, पाप है, पाप को पाप है गुरुजी। तो तू 1000 वापस दे, और रिचार्ज वाला 1000 मुझे अभी कभी वापस दे। अरे मैंने थोड़ी बोला था कि 1000 का रिचार्ज करो, मैं तो हर महीने 50 का करता हूँ। जेठालाल पोपटलाल काय चाललंय? मारामारी कोणाला करायचे, कोण करतंय? मालूम है गुरुजी आप कहो तो इन सब की हवा मैं टाइट करता हूँ अभी के अभी है। नहीं चेले, इस आत्माराम भिड़े पर और उसके स्कूटर पर ये बादल बरसेगा, और ऐसे बरसेगा कि दोनों बह जाएंगे। जैसा आप ठीक समझे गुरुजी, हैं? अच्छा ठीक है गुरुजी, अपने इस चेले को इजाजत दो, मैं जरा निकलता हूँ। अब आए हो तो कुल्फी वुल्फी खा के जाओ, रखा जरा कुल्फी। अरे नहीं, अरे ना, अपने इस चेले को इजाजत दो। गुरुजी ठंड पै गई चंगा जी, हैं? अरे तुम लोग क्या बिना सोचे समझे बादल भाई से भिड़ गए, हैं? अकल वकल है क्या ना? अभी अपना स्कूटर भूलो और घर जाओ सब के सब। बड़े आए। हाँ जी, ए आकर उड़ल चल, छतरी वाले ले छतरी, घर जा अपने, चल चंगो मंगो। वाह वाह वाह, तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए दूसरे डॉन को ले आए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ी कि तुम तुम्हारी स्कूटर वापस ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो।
और आपका ये हौसला देखकर मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूटर वापस हासिल करने का और एक मौका देता हूँ। सच में? हाँ, मैं उसे बोलता हूँ कि स्कूटर छोड़ दे, तुम लोग कैच कर लो। कैच कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्रिकेट नहीं खेले कभी? क्रिकेट खेले लेकिन बॉल से खेले, ये स्कूटर से थोड़ी खेले। तो ट्राई कर लो ना। बादल भाई प्लीज मेरे सखाराम को वापस कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज। बस बहुत हो गया। ओए बादल, मैं तेनू आखिरी बार बोल रहा हूँ, पिरू कर सखाराम को चुपचाप वापस कर दे, नहीं तो मैं तेनू चट्टानी। ठीक है, तुम लोग मांग रहे हो तो मैं वापस कर देता हूँ स्कूटर। सिटी बदलो, सिटी बदलो उसको। बस जेठालाल वो कंफ्यूज हो जाएगा। बस देखा ऐसे बजाते हैं सीटी। अच्छी बजाते हो। बादल भाई मुझे सखाराम नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज आप सखाराम को कुछ मत कीजिए। हाँ देखिए बादल भाई, अनजाने में वो तूफान भाई की वजह से हमने आपको जो कुछ कहा वो प्लीज भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। हम सॉरी कहते हैं। प्लीज ये सखाराम को नीचे मत गिराना, प्लीज प्लीज। सॉरी देखिए बादल भाई, सखाराम को प्लीज नीचे उतार दीजिए। सखाराम भिड़े के जिगर का टुकड़ा है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो उसे ऊपर लटका के रखा है। ओए बादल, तेरे को अपने पे बहुत गरूर है ना? मैं 12 घंटे के अंदर तेरे इस गुरूर को, घमंड को तोड़ूंगा। हिम्मत तो देखो, बादल भाई को चैलेंज कर रहा है। थोड़ी क्या बोल रहा है भाई, तू शांत हो जा। पिलू, तू मैंने रोकना। बादल, मैं 12 घंटे के अंदर सखाराम को यहाँ से लेके जाऊंगा, और वो भी 1 करोड़ दिए बिना। ये रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी का वादा है। एक सच्चे गुरसिख का, एक सच्चे दोस्त का। वाहिगुरु जी की कृपा से, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ए सरदार जी, तुम्हारा ये वादा ना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। बादल भाई से पंगा लिया है तूने, और बादल जब बरसता है ना तो अच्छे बह जाते हैं, समझा? ओए बादल, जिसके इरादे नेक हो ना, वो बड़े समुंदर पार कर जाते हैं। ओए तेरे सामने बहने वालों में से नहीं हूं मैं। अरे यार आवरा कोणी तेरी। पर मेरा तुझसे ये वादा है, सखाराम को यहाँ से छुड़वा के जाऊंगा, वो भी 12 घंटे के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर 12 घंटे के बाद 1 मिनट भी ऊपर गया ना, तो मैं क्रेन से वो स्कूटर छोड़ दूंगा, और फिर तुम्हारे सखाराम के जन्मदिन से पहले ही मरण दिन हो जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। बादल, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। मत गिनना। अरे सोडी भाई, क्या किया तूने? हम लोग बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तुम चैलेंज देके आ गए। ओए पिड़ू, तो बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं वाहिगुरु जी की कृपा से 12 घंटे के अंदर तेरे सखाराम को छुड़वा के तुझे वापस दूंगा। अरे लेकिन कैसे? वो पता नहीं।
मतलब अभी पता नहीं, वही सोचना है। चलो गोकुल धाम। अहो अहो कहाँ है सखाराम? अहो बताइए ना, कहाँ है सखाराम? नहीं मतलब अभी भी लटक ही रहा है हवा में। माधवी भाभी पोपटलाल से पूछिए। कहाँ गया? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे छोटे आ जरा, पकड़ जरा, पकड़ इसे। कितना टाइम लगा रहा है यार। ले छोड़ दिया। ये डिब्बे बता वहाँ क्या हुआ? अरे ये क्या बताएगा बापूजी, मैं बताता हूँ। बता। हम जिस तूफान भाई की पतंग पकड़ के उड़े थे ना, उसकी कन्ना तो डॉन बादल भाई ने बांधी थी। वो डॉन बादल भाई वो तूफान भाई के गुरु निकले। हम लोगों के नसीब ही खराब है। और मेहता साहब, और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, और मैं उसको चैलेंज देके आया हूँ। 12 घंटे के अंदर सखाराम को वापस लेके आऊंगा। 12 घंटे के अंदर? कैसे? वही तो सोचना है, इसलिए तो वापस आए हैं यार। अरे सोडी, अगर मान लो 12 घंटे में हम कुछ नहीं सोच पाए तो क्या होगा? तो दूसरे ही सेकंड वो सखाराम को नीचे गिरा देगा। अरे रोशन, मैंने तुझे कहा था ना दिमाग पे बर्फ रख के काम करना। तूने ऐसा चैलेंज क्यों दिया? और सुनिए, हम सब सही होकर भी 2 हाथ जोड़ के उससे माफी मांग रहे हैं, फिर भी वो मान नहीं रहा है। और मुझसे बर्दाश्त नहीं है और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसको चैलेंज दे दिया। ओए पिड़ो, तू बिल्कुल फिक्र न कर। 12 घंटे के अंदर तेरा सखाराम तेरे पास होगा, वो भी 1 करोड़ दिए बिना। मैंने सोच लिया, मैं अभी के अभी फोन करके 5000 लोगों को अपने पिंड से बुला रहा हूँ और उसके उधर दावा बोल रहा हूँ। ये फिर शुरू हो गया। अरे भाई सोडी, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, उल्टा हम कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। और मैं क्या कहता हूँ कि अपने पास सिर्फ 12 घंटे हैं, जिसमें 1-2 घंटे तो खाने पीने में चले जाएंगे। मुझे पता है मेरा सखाराम मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। थोड़ी तुम्हें क्या जरूरत थी उसे चैलेंज देने की सखाराम? ओ शांति रहो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। भिड़े भाई देखिए, आप सोडी भाई को दोष मत दीजिए, अभी जो हो गया ऐसा हो गया। और भिड़े भाई, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास अभी सिर्फ 12 घंटे हैं। आप ऐसा सोचिए ना कि हमारे पास अभी भी 12 घंटे हैं, और ये 12 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। और मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी हमारे पास वक्त कम होता है ना, तब हमारी गलती पर विचार करने के बदले हमें आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। बहू, तूने एकदम सही कहा। हमें इस 12 घंटे में सकारात्मक होकर आगे क्या करना है वो सोचना होगा। सही बात है चाचा जी। भले अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम सब साथ बैठ के सोचेंगे तो कोई ना कोई आइडिया निकल आएगा। एक काम करते हैं, अभी हम सब अपने अपने घर जाते हैं और सोचते हैं, और आधे घंटे बाद क्लब हाउस में मिलते हैं। That's a good idea. जाओ अभी घर जाओ, सोचो कुछ आइडिया। मिला कोई आइडिया? मिला दया? नहीं, आपको मिला? अरे मुझे मिला होता तो तुझसे क्यों पूछता? हो सकता है आपको आपका आइडिया अच्छा ना लगा हो, और आपने सोचा हो कि चलो दया को पूछते हैं। दया का आइडिया हमेशा मस्त होता है। ए चांपली, कोई आइडिया आया हो तो सीधा सीधा हाँ बोलना भाई। नहीं आया कोई आइडिया। हाँ तो सोच, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी सोच। हाँ।
मैं क्या कहती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि सोडी भाई ने 12 घंटों की चुनौती देकर थोड़ी सी गलती कर दी है? कम से कम 12 दिन की चुनौती देते ना तो भी चलता। तो क्या है, हमें सोचने का समय मिलता। अभी देखिए ना, घर के सारे काम मुझे बाजू में रखकर ये सोचने का काम करना पड़ रहा है। अरे चलना भाई, अभी वो 12 घंटे की चुनौती दे चुका है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम बीता जा रहा है, तो ये सब चर्चा में क्यों टाइम पास कर रही है? जल्दी कोई आइडिया सोचना भाई। हाँ, टप्पू के पापा, मानती हूँ कि हमारे पास समय बहुत ही कम है और समस्या बहुत कठिन है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है दुनिया में ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी न हो। जरूर इस समस्या के ताले की चाबी मिल ही जाएगी। सोचना पड़ेगा। टप्पू के पापा, मेरी माँ को फोन करो। कर। मैं घर पे नहीं हूँ। क्या? सासू माँ अगर पूछे तो बोलना मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? अरे सासू माँ से मैंने सालों से बात नहीं की है ना, तो एक बार अगर बात करना चालू करूंगा तो क्या मैं भावुक हो जाऊंगा, बात करता ही रहूंगा, और अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना दया। हेलो। अरे वीरा! अरे मेरा तुम। अरे वीरा, वीरा! अरे वीरा, कैसे है तू? माँ का अरे मेरा, मैं भी एकदम मजे में हूँ। वीरा, माँ को फोन दो ना जरा। मेरा माँ तो गिरनार यात्रा पे गई है। अरे यात्रा में गई है। मेरा किसके साथ बात कर रही हो? तुम्हारे जीजा जी से। इसीलिए बात नहीं करनी है भाई, क्यों बताया मैं यहाँ हूँ, टाइम बहुत कम है। फोन रख। अरे टप्पू के पापा। नहीं। अरे क्या? नहीं, आपको पता है मेरी माँ ने सुंदर वीरा को मस्त ट्रेनिंग दी है, और माँ की निवृत्ति के बाद सुंदर वीरा ही माँ का उत्तराधिकारी होगा। माँ की गादी का वारिस वही होगा। पूछना दीजिए ना। हेलो वीरा। क्या हुआ बेना, क्या पूछना है? हाँ वीरा, तुम्हारे जीजा जी अभी यहाँ पर ही है। मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ, तुम चालू रखना फोन। हाँ वीरा, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बेना, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, जीजा जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ वीरा, जीजा जी यहाँ पर ही है। हाँ यही हूँ, बोल भाई, कोई आइडिया है तो बोलना भाई। अरे जीजा जी, मेरे पास तो करोड़ों आइडिया पड़े हैं, आपको किस चीज का आइडिया चाहिए वो तो बोलिए। अरे भाई, तुम मेन चीज तो पूछ नहीं रही है, वो बोलना, बाकी सब टाइम पास कर रही है कब से। हाँ वीरा, वो हुआ यूं। अरे मैं हेलमेट भी चुरा चोर! सकाराम, मेरा सकाराम है, वो क्या कर रहा है? अगर आपको अपना स्कूटर वापस चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दो। अरे बाप रे। बेना देखो, अगर अर्जेंटली 1 करोड़ रुपया चाहिए ना तो मेरे पास एक पार्टी है, वो सिर्फ 4% व्याज पे पैसे दे देगी। अरे भाई, ऐसे तो मैं इतनी सारी पार्टी को जानता हूँ जो सिर्फ 2% पे 1 करोड़ दे सकती है, लेकिन पैसे देके तो स्कूटर कोई भी छुड़ा सकता है। बिना पैसे दिए अगर तेरे पास स्कूटर छुड़ाने का कोई आइडिया हो तो फोन करना, ठीक है? चलो बाय। काट दिया। जीजा जी भी कमाल है, उनको बिस्कुट भी खाना है और हंसना भी है, दोनों साथ साथ कैसे होगा? सोडी ने तो उपाधि में डाल दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल ही जाएगा। दोस्तों, सोडी ने 12 घंटे नाम के टाइम बम को बिल्कुल जला लिया है और अब ये फटेगा तो जरूर, लेकिन ये किस पर फटेगा? गोकुलधाम निवासियों पे या डॉन बादल पे? ये तो आने वाला 12 घंटे का वक्त ही बताएगा। भाई, सोडी ने ये फैसला तो कर लिया है कि 12 घंटे में वो सखाराम को डॉन बादल से छुड़वा लेगा, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है। नामुमकिन नहीं, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। उतना ही मुश्किल जैसे आज के जमाने में ये पता लगाना कि किसके पास कितना काला धन है। और वक्त है कि 4G की स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है। अब गोकुलधाम निवासियों को जो भी करना होगा वो करना होगा बिल्कुल एक एक्शन फिल्म की तरह।
उनका जो भी फैसला होगा वो होगा आर पार। लेकिन यहाँ जो चाहे फैसला हो, हमने एक ही फैसला कर रखा है, आपको हर एपिसोड में हंसाना। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक को तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अय्यर, ऐसा कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुआ है क्या जिससे ऊपर से कोई चीज नीचे ही ना गिरे? नहीं ना बबीता, ऐसा सिर्फ स्पेस में होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से छोड़ा हुआ चीज नीचे गिरता ही है। आई नो। आज अपना साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर खोज करके ऐसी मशीन बनाता जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम डालते और ढेर सारे सॉल्यूशन निकल आते। ओए ओए, ऐसा करने का तो टाइम ही नहीं है। वो टाइम तो बीतता जा रहा है, मेरे को कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा है? आइडिया प्लीज आजा, प्लीज आजा। रोशन शांत है जाओ, आइडिया चौकस आएगा, लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। हाँ? सुनिए, वो ठंडे दिमाग से मैंने एक कोई आइडिया आ रहा है यार। बोल बोल कि मैं हेलीकॉप्टर ले जाके उस बादल डॉल के फार्म हाउस पर धावा बोल दूं, उन सबको ऐसा मजा चखाऊं, ऐसा मजा चखाऊं कि उन सबको अपनी नानी दादी सब याद आ जाए और अपने प्यारे सखाराम को छुड़ाकर हेलीकॉप्टर पे लाकर हमारे पिड़ू को सौंप दूं। रोशन तू डड्डन खेलो चे खेलो, ये भी चक्रम जी भी आइडिया छोड़नी बाबा, कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो बादल डॉन वो बेचारे सखाराम को गिरा देगा। भगवान ना करे अगर बादल भाई ने भिड़े भाई का स्कूटर गिरा दिया तो उनको इंश्योरेंस के पैसे तो मिलेंगे ना? बात पैसों की नहीं है अंजलि, पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही होता है, बात भावनाओं की है अंजलि। इंश्योरेंस से स्कूटर का पैसा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन आज भावनाओं का कोई मोल नहीं होता है। मानती हूँ आपकी बात, पर वो एक स्कूटर ही तो है, नया भी तो ले सकते हैं ना? अंजलि, भिड़े के लिए वो सिर्फ स्कूटर नहीं है, भिड़े को कितना लगाव है सखाराम से। देखो ना, इस स्कूटर का जब रियर व्यू मिरर टूटा था तब भिड़े कैसा हिल गया था। जैसे तुम्हें अपने डाइट फूड से लगाव है, वैसे भिड़े को अपने स्कूटर से लगाव है। तारक, देखो अंजलि, हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये निर्जीव चीजें जो है वो जिंदगी का हिस्सा होती हैं। भिड़े के लिए वो सिर्फ स्कूटर नहीं है, जीवन का हिस्सा है उसका। भाई अब जैसे कलम, दुनिया के लिए कलम 100 रुपए की होगी, लेकिन मेरे दिल से इसकी कीमत पूछो, अनमोल है ये मेरे लिए। 100 करोड़ भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही भिड़े को अपना स्कूटर प्यारा है। एकदम सही कहा तारक आपने। कभी कभी इंसान का अपनी चीजों के साथ भी ना भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। पता नहीं भिड़े भाई कैसा महसूस कर रहे होंगे। अरे कैसा क्या महसूस कर रहे हैं अंजलि, कितना परेशान है वो। वहाँ वो सखाराम क्रेन से लटका हुआ है और भिड़े को इतना दर्द महसूस हो रहा है। बस सखाराम को वापस लाने का कोई आइडिया मिल जाए। सखाराम को बचाने का कोई आइडिया सूझा? नहीं ना कोमल, देखो पूरा मुखवास का डब्बा भी खाली हो गया, लेकिन आइडिया कोई नहीं आया। तो हंस जल्दी सोचो, हमारे पास सिर्फ 12 घंटे ही हैं। अरे उसमें से भी 3 घंटे ऑलरेडी खत्म हो गए। सही बात है, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, बेचारे भिड़े भाई कितने टेंशन में होंगे। कोमल, भिड़े मास्टर के लिए सखाराम सिर्फ एक स्कूटर नहीं है, उसके फैमिली मेंबर जैसा है। हाँ, रोज उसे कितने प्यार से साफ करते थे। बारिश हो तो कवर चढ़ाते थे और धूप हो तो छाव में पार्क कर देते थे। हाँ, जैसे एक बाप अपने बच्चे का ध्यान रखता है, भिड़े मास्टर अपने सखाराम का वैसे ही ध्यान रखता है। सीरियसली हंस, हाउ आई विश कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो तुम उस बादल डॉन को लगाते तो उसकी अक्ल ठिकाने हो जाती। विज्ञान में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ऐसा इंजेक्शन भी बनेगा। आई प्रे भिड़े भाई को उनका सखाराम जल्दी मिल जाए और उनकी चिंता जल्दी दूर हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आहो, आप रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं माधवी, हमारे पास सिर्फ 8.5 घंटे बचे। घड़ी के टिक टिक के साथ मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है। काश के वक्त यही थम जाए, वरना कुछ ही घंटों में हमारे सखाराम का उसके जन्मदिन के दिन ही। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होगा माधवी, ना ही हमारे पास 1 करोड़ रुपए आने वाला है और ना ही हमें 8.5 घंटे में कोई आइडिया मिलने वाला है। आप आपके विद्यार्थियों को उम्मीद और आशा का पाठ पढ़ाते हो और अभी आप ही निराश हो रहे हो। निराश ना हो तो क्या करूं माधवी, वो एक तूफान भाई हमारे पास आशा की किरण बन के आए थे, लेकिन क्या हुआ,
उसी तूफान ने हमारे खुशियों के दिए बुझा दिए। और रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सुबह का सूरज उजाला लेकर आता ही है। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मिल गया, एक जबरदस्त रास्ता मिल गया। हम बादल भाई को 1 करोड़ की नकली नोट देंगे और सखाराम को वापस ले लेंगे। जब तक बादल भाई को पता चलेगा कि नकली नोट है, तब तक सखाराम गोकुलधाम में होगा। टप्पू, वो बादल डॉन है, डॉन। उसे जरा भी भनक लग गई ना कि नोट नकली है, तो वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन बाबा, सखाराम के वापस मिलते ही हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे और फिर बादल भाई हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। Exactly. कुकल बाड़े का डॉन है तो डॉन। उसको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि नोट नकली है, और जैसे उसको पता चलेगा ना कि नोट नकली है, वो हमारे सखाराम को ऊपर से नहीं, टप्पू से ना ये आइडिया काम नहीं करेगा। सॉरी। हाँ बाड़ा, कोई बात नहीं, हम कोई और आइडिया सोचते हैं। नहीं टप्पू, तुम लोग कोई आइडिया मत सोचो। तुम लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं भिड़े अंकल, जब तक आपको सखाराम नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग कहीं और कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। टप्पू सेना, तुम लोग प्लीज घर जाके पढ़ाई करो। पढ़ाई खराब करके मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। टप्पू बेटा, देखो ये सही कह रहे हैं, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, चलो बाय बाय भिड़े। माधवी, तुमने कह तो दिया कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कोई रास्ता नहीं है। कुछ नहीं होने वाला अभी। आप कब से ऐसा निगेटिव क्यों सोच रहे हो? उल्टा ये सोचिए कि इस दुख की घड़ी में पूरा गोकुलधाम हमारे साथ है। ये क्या कम है हमारे लिए? सच कहूं माधवी, बस यही सोच के मुझ में हिम्मत आ जाती है कि पूरा गोकुलधाम परिवार हमारे साथ है। माधवी, हमारा सखाराम मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो अभी 3 बजने वाले हैं, हम क्लब हाउस जाते हैं। वहां सब मिलकर सोचेंगे ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सोनू बाड़ा, तू पढ़ाई कर, हम लोग क्लब हाउस जाके आते हैं। हाँ? वक्त मिसाइल की स्पीड की तरफ भाग रहा और कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। तुझे कुछ सूझ रहा है? तुझे सूझेगा भी तो तू बोलेगा कैसे? भगवान, अब वक्त को यहीं थाम दो, 12 घंटे पूरे ही ना हो। नहीं, वक्त रुक जाएगा तो मेरी शादी कैसे होगी? वक्त को आप चलने दो, सिर्फ आइडिया भेजो फटाफट। क्या करूं? 3 बज गए, क्लब हाउस में सब लोग आ गए होंगे। मुझे खुद नहीं सूझा, लेकिन किसी और को तो पक्का कोई आइडिया सूझा होगा। चलता हूँ। आराम से बैठ के सोचिए ना। बैठ जाओ। ध्यान से। मुझे सोचना है वो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 12 घंटे में से 4 घंटे तो निकल गए। मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। भिड़े मास्टर इतना नेगेटिव नहीं सोचते, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी मेहता साहब आते होंगे, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। यस। सॉरी आतिफ भाई, सॉरी। मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि सखाराम को बिना नुकसान के वापस ला सके हम लोग। अच्छा, बहुत सोचा, लेकिन क्या करें। चाचा जी, जयलाल किधर है? अभी तक आया नहीं। उसको जरूर कोई आइडिया दिमाग में आया होगा। नहीं अय्यर भाई, मेरा दिमाग भी आपकी तरह खाली ही है। कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन भिड़े तो चिंता मत कर, हम सब मिलकर सोचेंगे ना, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। हाँ करेक्ट है, यस। बट हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बाकी है। तब तक कोई आइडिया नहीं आया तो? नहीं बबीता जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। अरे पोपटलाल नहीं आया। पोपटलाल कहाँ है? आ गया भाई, आ गया। डिब्बे, तू इतना लेट क्यों है?
चाचा जी, मैं घर पे शांति से बैठ के दोनों का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। ओए पप्पू, तेनू शर्म है कि नहीं? पिड़ू इतना टेंशन में है, सखाराम को हमको छुड़ाना है और हमको कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा है, और तेरे को अपने ब्याह दी पई है। अबे सोडी, मैं अपने ब्याह के बारे में नहीं सोच रहा था। तो भिड़े और सखाराम का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। हमें बोलना। छोटी ने गुस्सा किया तो पलटी मारी। हाँ, पक्का। हाँ तो पोपटलाल जी फिर बताइए, कोई आइडिया मिला आपका? नहीं। आप लोगों को कोई आइडिया मिला? हाँ। अरे अभी एक दूसरे को आइडिया मिला, ये सब पूछना बंद करो और शांति से बैठ के कोई आइडिया सोचो। क्या यार भाई? हाँ? क्या अब मुझे क्यों देख रहे हैं? कोई आइडिया सोचिए भाई। जनरल, मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे डायरेक्शन में देख के आइडिया सोच रहा हूँ। नहीं, आप कहीं और तक का आइडिया सोचिए। मुझे ऐसे ही लग रहा है आप मुझे घूर रहे हैं। डर लगता है भाई। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? क्या वो पता नहीं कुछ। अरे पप्पू, सोचना है, लमलेट नहीं होना यार। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सखाराम को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं। पिड़ू, ओ यार परेशान ना हो, तेरा ये दोस्त रोशन सिंह, अजीत सिंह सोडी आइडिया निकाल के ही रहेगा। ओ मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंड से 5000 बंदों को बुला के बादल पे धावा बोल दूं और तेरे सखाराम को छुड़ा के तेरे को सौंप दूं यार। लो बोलो, इसकी गाड़ी अभी भी पिंड से आदमी बुलाने में ही अटकी है। तो डी दोस्त जरा सोच, अभी हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में तेरे पिंड से 5000 लोग यहाँ आ पाएंगे? तो हाँ, तो जेठाभरा मैं एक काम करता, तो मैं बहुत सारे पहलवानों को जानता हूँ यहाँ मुंबई में, उनको बुला के दावा बोल देता हूँ बादल पे। अरे सोडी, हमें मारपीट नहीं करनी है भाई। चाचा जी, कभी कभी जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। तो बादल भाई हमारे साथ गलत सुलूक कर रहा है, तो हम उसके साथ क्यों सही व्यवहार करें? वो करेक्ट है जी, वो मैंने भी यही कहा जी। थोड़ी मारपीट करने से कोई फायदा नहीं भाई। उसको बटन दबाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे ही बटन दबा, सखाराम। बराबर है। हाँ, करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू। आया बड़ा, जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। अरे बापूजी बोल रहे हैं कि मारपीट नहीं करनी, तो अभी समझ नहीं रहे हो तुम। मैंने सिर्फ अपने विचार दर्शाया भाई। ठीक। मैं कुछ कहूँ? पोपट भाई ने बराबर कहा। जेवा सथे तेवा। मैंने फिल्मों में अक्सर देखा है कि गुंडे लोग बेचारे भले भोले इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे ये डॉन बादल भाई ने बेचारे भिड़े भाई की कमजोरी का फायदा उठाया, तो हमें भी डॉन बादल भाई की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, फिर उनको पता चलेगा। हाँ दया भाभी, लेकिन ये कहते मालूम पड़ेगा कि उसका कमजोरी क्या है। हाँ, हम उसे थोड़ी ना बचपन से जानते हैं कि हमें पता हो कि उसकी कमजोरी क्या है। ये बादल भाई ना अजीब इंसान, दिन भर कुल्फी खाते रहता है, फिर भी दिमाग हमेशा गर्म रखता है। मेरा तो मन कर रहा है ना, उस बादल भाई को जाके बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं और भिड़े मास्टर के सखाराम को वापस लेके आऊं। अरे पर वही तो मुश्किल है ना। हाँ, पर नामुमकिन तो नहीं है ना, पता कर लेंगे। मिल गया, बस आइडिया मिल गया। देखो, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अरे वो तो दया ने बोला भाई, तू आइडिया बता। बादल भाई की कमजोरी है कुल्फी। कुल्फी में क्या कमजोरी है, इसमें क्या आइडिया भाई? कुल्फी ऐसा बादल भाई को देख के बोलेंगे, लो बादल बेटा कुल्फी खाओगे, लो 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 कुल्फी खाओ और सखाराम हमको दे दो, ऐसा।
पप्पू, वो कोई बच्चा है जिसको तू कुल्फी देगा और वो तेरे को सखाराम वापस कर देगा? सही बात है, वो नहीं मानेगा। तो उसकी जगह मैं होता तो शायद कुल्फी से मान जाता, लेकिन वो नहीं मानेगा। बराबर है। अरे इसके आइडिया सब फ्लॉप ही होते हैं। बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। अरे वो पहले इसने वो आइडिया दिया अपना तूफान भाई का, वो भी फ्लॉप। अब ये कुल्फी वाला आइडिया दिया, वो भी फ्लॉप। अरे भाई, अभी मैंने आइडिया बताया ही कहाँ है? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बादल भाई की कमजोरी कुल्फी है। आइडिया तो मैं अब बताऊंगा। भाई मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो भाई, क्या है बात बताओ, बोलो। हाँ बोलो। तो चूंकि कुल्फी बादल भाई की कमजोरी है, हम कुल्फी वाले बनकर वहां जाएंगे और उन्हें कुल्फी खिलाएंगे। लेकिन वो कुल्फी कुल्फी नहीं होगी। मतलब कुल्फी ही होगी, लेकिन उस कुल्फी में सिर्फ बर्फ, दूध और चीनी नहीं मिले होंगे। उसमें कुछ और भी मिला हुआ होगा। पिस्ता मिलाइएगा और साथ में अगर थोड़ा केसर मिला देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे हाथी भाई, मैं केसर पिस्ता की बात नहीं कर रहा हूं। उस कुल्फी में मिलाई जाएगी बेहोशी की दवाई। वहां सबको कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देंगे और भिड़े के सखाराम को वापस लेकर आएंगे। लेकिन पोपट भौजी, वो बादल बहुत बड़ा डॉन है, तो उसको बेहोश करके उसके कब्जे में से सखाराम को वापस लाना थोड़ा नामुमकिन है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया भी बेकार है। एक मिनट। मुझे पोपटलाल की बात में दम लगता है। थैंक यू। एक मिनट पोपटलाल, देखिए भाभी आप जो कह रही हैं ठीक है, ये काम मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है ये। अच्छा? हाँ। नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर हम लोग पकड़े गए ना तो इमीडिएटली बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। ओ पिड़ू, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। बिल्कुल छोड़ी भिड़े, हम लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते भाई। अन्याय सहन करना भी एक अपराध है। और कब तक इस गुंडे की दादागिरी सहन करते रहेंगे हम? इसकी दादागिरी तो बढ़ती चली जाएगी भाई। आज अगर हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इसका तो अहंकार बढ़ जाएगा। हाँ। भाई आज इसने गुस्से में भिड़े का स्कूटर उठा लिया, कल को तो ये भिड़े को उठा लेगा। नहीं। लेकिन बादल जानता है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। होश में आते ही सबसे पहले गोकुलधाम आएगा। अरे भिड़नी मास्टर, तू चिंता मत कर। कोई भी गुंडा एक अकेले आदमी को डरा सकता है, लेकिन हमारे गोकुलधाम की एकता को नहीं झुका सकता। और दूसरा क्या है भिड़े, अभी सखाराम उसके पास है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए। एक बार सखाराम हमारे पास आ जाएगा, फिर तो हम पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। भिड़े बहन, भिड़े भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि हमारा ये कुल्फी वाला आइडिया है ना, वो जरूर काम करेगा, जरूर। भाई भिड़े का स्कूटर छुड़वाने के लिए कमाल का प्लान बनाया पोपटलाल ने। बादल और उसके साथियों को कुल्फी में बेहोशी की दवा मिला के खिला दी जाए। भाई ये प्लान ऐसा ही है जैसे शेर पे 1.25 शेर नहीं 2.5 शेर, यानी कि जबरदस्त प्लान। लेकिन प्लान इतना आसान नहीं है मित्रों। ये प्लान उतना ही मुश्किल है जैसे बिल्ली के गले में नहीं बल्कि जंगल में जाके भूखे शेर के गले में घंटी बांधना। प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किलें कितनी। सबसे पहली चीज तो कुल्फी में बेहोशी की दवा किस तरह से मिलाई जाए। दूसरी चीज, बादल और उसके साथियों को खिलाई किस तरह जाए। वो मेमने तो है नहीं, बकरी के बच्चे। क्या आपने हरी घास दिखाई और वो चले आए, यानी कि कुल्फी खिलाई किस तरह जाए। और कुल्फी खिलाने जाएगा कौन? और पकड़े गए तो यानी कि वेश बदल के जाना पड़ेगा। तो वेश क्या बदला जाएगा, यानी कि मुश्किलें बहुत सारी है। और सोचिए, ये सब करने के बाद अगर पकड़े गए तो, और अगर ये सब करने में 12 घंटे की मियाद खत्म हो गई तो, यानी कि कुल मिला के 12 बजने तय है। लेकिन ये 12 किसके बजेंगे, गोकुलधाम वालों के या बादल और उसके साथियों की? ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.